नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। नाना साहेब चांदोरकर जी के ऊपर बनने वाली इस सीरीज में मैं आज एक अनोखा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसमें आप देखेंगे कि बाबा की रहमतें आपको दुनिया के किसी भी कोने में आपको किस तरह से पहुंच जाती है। इसका साक्षात उदाहरण देने के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। नाना साहेब चांदोरकर जी जो थे वो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे और उनकी आस्था थी हिंदू देवी देवताओं में काफी, और कई मंदिरों में वो भेंट दे चुके थे और नए नए मंदिरों में जाना और वहां के भगवानों के दर्शन करना ये नाना साहब की एक हॉबी हुआ करती थी, ऐसा कह सकते हैं। इसी के तहत एक दिन उन्होंने ऑफिस में बैठे बैठे अपने कर्मचारी जो थे उनमें स्पेशली एक रिश्तेदार हुआ करते थे बाबा खरवंडीकर जी, उनसे उन्होंने एक बात कही कि मैं हरिश्चंद्र पर्वत के ऊपर जाकर वहां के देवी के और शंकर भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। नाना खरवंडीकर जो थे वो प्रॉपर वहीं के थे और उन्हें ये उस रीजन की अच्छी खासी जानकारी थी, तो उन्होंने कहा नाना साहब इस भरी गर्मी में हरिश्चंद्र गढ़ को चढ़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बंजर चट्टानों वाला इलाका है ये। पूरे पर्वत में आपको कहीं पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे, पानी की एक बूंद आपको बॉटम से लेकर ऊपर तक कहीं नहीं मिलेगी। चढ़ाई बहुत कठिन है, रास्ते बहुत कठिन है और एक साइड खाई है और दूसरी साइड पूरा जंगल है। इतना दुर्गम रास्ता है ये। यहाँ चढ़ने से कठिनाइयां आनी ही आनी है और थकान इतनी ज्यादा होगी इन चट्टानों को चढ़ते चढ़ते कि अगर आप थकान के लिए चाहोगे कि कहीं पल भर के लिए थोड़ा सा आराम करने के लिए कहीं बैठ जाओ, तो उसके लिए आपको कहीं पेड़ की छाया, पेड़ नजर ही नहीं आएंगे और रास्ता इतना दुर्गम है कि इंसान तो आपको वहां कहीं नजर आएंगे ही नहीं। इन सब बातों के ऊपर विचार करने के बाद नाना साहब आप डिसीजन लेना कि आपको हरिश्चंद्रगढ़ जाना है भी या नहीं। नाना साहब थोड़ी देर सोचे उसके ऊपर और उन्होंने कहा बाबा मुझे ये पहाड़ चढ़ना ही है और मुझे अभी हरिश्चंद्रगढ़ के लिए निकलना है। अब रिश्तेदार जो थे बाबा खरवंडीकर जो थे उन्होंने सोचा कि इतनी सारी कठिनाइयां मैंने अब तक गिना चुका हूं नाना को, इसके बावजूद नाना अड़िग है अपने निर्णय पर और उन्हें जाना ही है, तो मैं अब उन्हें नहीं अटकाऊंगा और जो कुछ भी तैयारी उसके लिए चाहिए गढ़ चढ़ने के लिए वो खरवंडीकर जी ने की और कुछ अपने साथियों को लेकर, कुछ हवालदारों को लेकर नाना साहब इस ट्रेकिंग के लिए वहां से चल पड़े। भरी गर्मी के दिन थे और धूप वो रीजन में काफी तेज है, मैं इसके पहले भी आपको बता चुकी हूँ। धूप बहुत तेज है उस साइड में। धीरे 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 नाना हरिश्चंद्रगढ़ को चढ़ने लगे। अब समझिए कि आधा रास्ता ये चढ़ चुके थे, आधे रास्ते में ये आ चुके थे। थकान इतनी ज्यादा हावी हो गई थी नाना साहब के ऊपर और प्यास उन्हें बहुत लगी थी। भरी धूप के कारण पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुकी थी इनकी बॉडी और इतनी प्यास लगी थी, उन्होंने बाबा से तुरंत कहा कि बाबा खरवंडीकर जी से कि बाबा कुछ भी कीजिए और थोड़ा सा पानी मुझे पीने के लिए दीजिए, क्योंकि अब प्यास से मेरी जान जो है बहुत व्याकुल हो चुकी है और बहुत घबराहट हो रही है मुझे और अब मुझसे आगे चला नहीं जा रहा है। अब बाबा खरवंडीकर ने उनसे कहा नाना साहब मैंने आपको पूर्व सूचना इसीलिए दी थी इस रीजन के बारे में क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इसको चढ़ने में क्या अड़चने आ सकती है। मैं चाहता था कि आप इस वक्त इस भरी धूप के वक्त ये पहाड़ ना चढ़े, पर आप मेरी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थे और आपने फिर भी डिसीजन लिया चलने का। अब नाना इस जगह पर जहां एक साइड पूरा जंगल है और एक बाईपास जा रहा है, मैं नहीं जानता उस रीजन के बारे में कुछ भी, तो वहां अगर जाकर पानी कहीं मिल सकता हो तो मैं नहीं जानता, पर इस रास्ते में जहां से हम अब चढ़ाई कर रहे हैं यहाँ आपको कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। तो अब एक काम कीजिए, अब हम आधे रास्ते तक आ चुके हैं, अगर आपको ऊपर चढ़ना भी है और नीचे उतरना भी है सेम टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे आप और आगे के लिए चल पड़िए। इस तरह की निराशा भरी बातें सुनकर ना नाना साहब बेचारे चल तो पड़े रास्ते में,
फिर थोड़ी दूर जाने के बाद में अब तो नाना साहब से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा था, और उन्होंने फिर बाबा करवंडीकर जी से कहा कि बाबा मेरी जान सही में बहुत अब व्याकुल हो चुकी है प्यास से, और मैं अब नहीं चल सकता हूँ एक भी कदम, और ना मैं अब पीछे जाने के लिए भी एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ, तो आप प्लीज कुछ भी कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए मेरे लिए कुछ भी। अब नाना साहब भी थोड़े फिक्र में आ चुके थे और वो भी चिंता करने लगे थे, और वो नाना साहब तो एक पत्थर देखकर उसके ऊपर बैठ ही गए थे। अब जो साथ में लोग थे वो भी चिंता करने लगे नाना की इस तरह की हालत देखकर, और बाबा करवंडीकर तो थोड़े गुस्से में भी आ गए थे कि मैंने सारी चीजें आपको बताई थी, उसके बावजूद अब आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे, अब ऐसी आप जिद कर रहे हो जो पूरी हो ही नहीं सकती है नाना साहब, तो अब मैं आपके लिए क्या करूं, आप ही खुद बता दीजिए। तो नाना साहब ने कहा, आप इस वक्त अगर मेरे बाबा यहाँ होते ना, तो वो बैठी जगह पर मुझे मेरी प्यास बुझाने के लिए थोड़े सा पानी जरूर लाकर देते थे। अब खरवंडीकर जी को थोड़ा गुस्सा भी आ गया, उन्होंने कहा आपकी बात सही भी होगी नाना, पर बाबा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर शिरडी में बैठे हुए, बाबा इस वक्त यहाँ है नहीं, होते हो सकता है शायद आपको पानी दे देते, पर सत्य परिस्थिति ये है कि बाबा अब आपके यहाँ पर है ही नहीं, और आपको यहाँ पानी मिल नहीं सकता है, तो आप प्लीज या आगे बढ़िए या चुपचाप अब नीचे की ओर चले चलिए। अचानक वो जंगल वाला जो रास्ता था ना, उस एक छोटे से टूटे फूटे रास्ते से एक भिल्ल होता है ना, जो एक आदिवासी होता है, वो अपने सर पर लकड़ी की गठरी लेकर चलता हुआ इन्हीं की तरफ आता हुआ इन्हें नजर आया। जैसे ही वो भिल्ल पास में आया, नाना साहब ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, तो यहाँ कहीं थोड़ा सा पानी मुझे पीने के लिए मिल सकता है। नाना साहेब जैसा उच्च प्रति का ब्राह्मण एक भिल्ल से पीने के पानी की गुहार कर रहा था। वो भिल्ल ने इनकी ओर देखकर कहा कि ईश्वर ने आपके लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है, आप जिस पत्थर पर बैठे हुए हैं ना, उस पत्थर के नीचे ही पानी है, आप उसे उठाकर देखिए तो सही। ऐसा कहकर वो भिल्ल वहां से निकल गया। अब ये जो रिश्तेदार और दूसरे लोग थे, बाबा खरवंडीकर लोग, इन लोगों ने नाना साहब को खड़ा करके उस पत्थर को हटाया, और आश्चर्य लगेगा आपको, एक अंजुली भर के पानी उस पत्थर के नीचे, बंजर पत्थर के नीचे सही में पड़ा हुआ था, और एकदम साफ स्वच्छ और सुंदर जल। नाना साहब ने वो पानी लिया, एकदम शीतल जल, और उन्होंने वो पानी पिया, और उनकी आत्मा इतनी तृप्त हो गई थी, उन्होंने तुरंत अपने साथी लोगों को कहा, मानते हो आप मेरे बाबा को? मेरे बाबा ने इस बंजर पत्थर के अंदर भी पानी उत्पन्न किया है मुझे पिलाने के लिए। तो बाबा खरवंडीकर भी जान गए कि जिन्हें मैं अभी थोड़ी देर पहले दूषण शायद दे रहा था, वो सही में सर्वव्यापी है, और अपने भक्त के लिए किसी भी भेष में आकर, किसी भी रूप में आकर अपने भक्त की पीड़ा को दूर करने का काम साईं बाबा जरूर कर दिखाते हैं, और ये आज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें देखने मिला। इस वक्त जब ये नाना साहब पीड़ा में थे, तकलीफ में थे ना, अब द्वारका माई में क्या हो रहा था वो मैं आपको बताती हूँ। दोपहर का खाना हुआ था, और श्यामा जो थे, माधवराव देशपांडे बाबा का हाथ धुलाने के लिए बाबा के हाथ पर पानी डालने जा रहे थे ना, उतने में साईं बाबा बोल पड़े कि मेरा नाना बहुत तकलीफ में है, मेरे नाना को बहुत प्यास लगी है, उसे धूप लग चुकी है, वो थक चुका है, मुझे अब थोड़ा इससे पानी की व्यवस्था उसके लिए करनी ही होगी। ऐसा कहकर बाद में वहां पे बाबा ने भिल्ल रूप में जाकर नाना साहब के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। अब दूसरे जो भक्त बैठे हुए थे, उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, बाबा तो ऐसे ही कुछ न कुछ बीच में बोल दिया करते हैं जिसका कोई आगा पीछा नहीं होता, तो हो सकता है बाबा ने ऐसी कोई बात ये कह दी हो। पर कुछ विचारवंत लोग जो बैठे हुए थे, जैसे श्यामा देशपांडे है, उन्हें अंदर कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई कि नाना किसी न किसी तकलीफ में है, और नाना की वजह से बाबा ने ये सब कुछ अभी जो कहा है वो कहा है। तो हो सकता है नाना जब अगली बार आए तो नाना को ये बात पूछनी जरूर चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था। एग्जैक्टली 15 दिन बाद, इस हरिश्चंद्र घटना के बाद, नाना साहब शिरडी में आए थे बाबा से मिलने के लिए, और बाबा ने उनसे तुरंत पूछा था, नाना बहुत प्यास लगी थी तुम्हें, मैंने पानी पहुंचाया था तुम तक, तुम्हें पानी तो मिला होगा ना? तब नाना साहब की आंखों में आंसू थे, उनके पैर पर नाना साहब गिर पड़े और कहा, आप जैसी माऊली जब बैठी हुई है, आप जैसी माँ जब है, तो क्या बाबा मुझे पानी नहीं मिलेगा? बस इसी तरह से अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखिए।
पानी पीने के बाद नाना पूरा गढ़ चढ़े थे, देवी के दर्शन कर रहे थे और शाम होने से पहले नीचे उतर भी आए। ऐसे भक्त, ऐसी भक्त वत्सलता बाबा की कि कहते हैं ना कि भक्त अगर तकलीफ में है और आपकी आत्मा से बाबा को आप पुकार रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, बाबा कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में आप तक हेल्प जरूर पहुंचाएंगे। इसका विश्वास मुझे भी है और मैं गुहार करती हूँ सारे साई भक्तों से जो साई करुणा परिवार से जुड़े हुए हैं कि इतना विश्वास बाबा में जरूर रखिएगा, फिर बाबा का कमाल आप लोग जरूर देखेंगे। बिना श्रद्धा के कोई भक्ति नहीं होती और बिना सबूरी के श्रद्धा भी नहीं होती। और जब आप में सबूरी है और श्रद्धा है तो ये अपना कारनामा कहाँ क्या कर दिखाएंगे, आपकी सोच से परे है। आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी हेल्प आपको ऐसी ऐसी जगह पर प्रोवाइड करेंगे जहां बंजर पत्थर थे, पूरा पथरीला इलाका, वहां सिर्फ नाना की प्यास बुझ सके, इतना अंजुलि भर जल वहां पे मौजूद था। और वो पानी पीने के बाद नाना में दुगनी तेजी से नाना पहाड़ चढ़ गए थे और दर्शन कर वापस लौट भी आए थे। ऐसा ही एक सिमिलर कारनामा बाबा का, या एक बाबा की लीला कहिए, बाबा का चमत्कार कहिए, लेकर अगले वीडियो में आपके लिए तुरंत उपस्थित होंगे। उसे भी आप देखिएगा, इससे सिमिलर मिलता जुलता अनुभव होगा वो नाना साहब चांदोरकर जी का। आप भी देखिए कि इनकी चमत्कार होते कैसे। धीरे धीरे इसी तरह आपकी भी श्रद्धा, आपकी भी भक्ति, आपकी भी सबूरी इनके अंदर बढ़ती जाएंगी, इतना विश्वास मेरे अंदर भी जरूर है। और ये साई करुणा चैनल खोलने का मेरा एक जो मोटिव था ना, वो भी सफल होकर है। बहुत जल्द उपस्थित हो रही हूँ आपके सामने नाना साहब चांदोरकर जी को लेकर, उनके अनुभवों को लेकर। तब तक के लिए आगे दीजिएगा।